29 जनवरी मौनी अमावस्या पर भूलकर भी दान न करें। ये 5 चीजें, वरना घर में आएगी दरिद्रता। जानिए शिव जी की कथा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्यों कि आधा अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध हो सकता है, कोई काम नहीं आता। और दोस्तों, शुरू करने से पहले हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, इस वीडियो को जो भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, उसके घर में हर खुशियां देना, उसकी हर मनोकामना पूरी करना, उसकी परिवार की रक्षा करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन दान, पुण्य और तपस्या से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित है? इन चीजों का दान करने से न केवल पुण्य समाप्त होता है, बल्कि घर में दरिद्रता और परेशानियां बढ़ सकती हैं। यह रहस्य एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया और इस ज्ञान को उनके एक भक्त ने आगे दुनिया को बताया। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक जिज्ञासा व्यक्त की। उन्होंने कहा, नाथ, आप सृष्टि के स्वामी हैं। आप हर जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। मुझे यह बताइए कि मौनी अमावस्या जैसे शुभ दिन में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका दान वर्जित है, और ऐसा क्यों है? क्या उनके दान से कोई दोष उत्पन्न होता है? भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी होगा। आज मैं तुम्हें यह रहस्य विस्तार से बताऊंगा। शिव जी की कथा और भक्त का आगमन। उसी समय कैलाश पर्वत पर रघु नामक एक भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए शिव जी की शरण में आया। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मेरे घर में दरिद्रता और कष्ट का वास है। कृपया मुझे इसका कारण बताइए और समाधान दीजिए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या का उत्तर मेरी देवी पार्वती के प्रश्न से जुड़ा है। ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें और पार्वती को उन 5 चीजों का रहस्य बताता हूं जिन्हें दान करना सर्वथा निषेध है। इन चीजों का दान व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य लाता है। 5 वर्जित चीजों का रहस्य। शिवजी ने अपने त्रिशूल को हाथ में लेते हुए कहा, पहली चीज है तिल का तेल। तिल का तेल असीम ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इसका दान करने से मनुष्य की सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इससे घर में अशांति और क्लेश का वास होता है। तेल का उपयोग हमेशा परिवार और शुभ कार्यों में करना चाहिए, न कि इसे दूसरों को दान देना। रघु ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, परंतु तेल तो अमावस्या पर उपयोगी माना जाता है, फिर इसे दान क्यों न करें? शिवजी बोले, वत्स, तेल का प्रयोग स्वयं के शुद्धिकरण के लिए करो। इसे बाहर देने से अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज है लोहा। लोहा दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक है। यदि मौनी अमावस्या के दिन इसे दान किया जाए तो घर की स्थिरता और संपत्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लोहे का दान करने से राहु और शनि के दोष भी बढ़ जाते हैं। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, नाथ, लोहे से तो जीवन के अनेक कार्य पूरे होते हैं, इसे दान करने से दोष कैसे उत्पन्न होता है? शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, लोहे का दान व्यक्ति के कर्मों को कमजोर कर देता है। जीवन की नींव कमजोर हो जाती है। तीसरी चीज है पुराने कपड़े। अमावस्या के दिन पुराने कपड़े दान करने से दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है। यह घर की सुख शांति को समाप्त कर देता है। वस्त्रों का दान तभी करें जब वे पूरी तरह से स्वच्छ और अच्छे हों। रघु ने कहा, हे महादेव, मैंने कई बार पुराने वस्त्र दान किए हैं, क्या इससे मेरे कष्ट बढ़े? शिवजी बोले, हाँ वत्स, यह तुम्हारी समस्याओं का एक कारण हो सकता है। वस्त्र केवल तभी दान करो जब उनका उपयोग दूसरों के लिए शुभ हो। चौथी चीज है खराब या टूटी हुई वस्तुएं। टूटे हुए बर्तन, फर्नीचर या अन्य वस्तुओं का दान करना घर की समृद्धि को समाप्त करता है। यह व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता लाता है। ऐसी वस्तुएं कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। इन्हें घर से बाहर निकाल देना ही उचित है। पार्वती ने कहा, नाथ, यह बात तो बहुत स्पष्ट है, परंतु 5वीं चीज क्या है? शिवजी ने गहन स्वर में उत्तर दिया, 5वीं चीज है सफेद तिल। सफेद तिल का दान पितरों को अर्पित करने के लिए होता है, न कि इसे दूसरों को देना चाहिए।
सफेद तिल का दान करने से पितरों की कृपा कमजोर पड़ती है और घर में दरिद्रता आती है। भोलेनाथ ने रघु से कहा, वत्स, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें मौनी अमावस्या जैसे शुभ दिन दान नहीं करना चाहिए। इनका दान करने से घर की संपत्ति, सुख, शांति और पितरों की कृपा समाप्त हो जाती है। रघु ने शिवजी और पार्वती जी का आभार व्यक्त किया और उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। जो भी व्यक्ति इन बातों का पालन करेगा, उसके जीवन में कभी दरिद्रता और कष्ट नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या पर दान पुण्य करें, लेकिन इन 5 चीजों का दान करने से बचें। इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब एक नया मोड़। शिव जी की बातें सुनने के बाद रघु ने थोड़ा असमंजस में पूछा, प्रभु, अगर इन चीजों का दान वर्जित है तो क्या यह सही होगा कि इनका इस्तेमाल भी न किया जाए? और क्या कोई उपाय है जिससे अगर गलती से हमने इनमें से कोई चीज दान कर दी हो तो उसके दोषों को दूर किया जा सके? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों का उपयोग उचित समय और उचित तरीके से करना चाहिए। अगर कोई गलती से इनका दान कर देता है तो इसके निवारण के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अब मैं तुम्हें इन उपायों के बारे में बताता हूं। नंबर 1, अगर तुमने गलती से तिल का तेल दान कर दिया है तो इसके दोष को कम करने के लिए शिवलिंग पर तिल के तेल का अभिषेक करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करो। इससे दोष कम हो जाएगा और घर की ऊर्जा शुद्ध होगी। नंबर 2, यदि किसी ने लोहा दान कर दिया हो तो उसे तुरंत शुद्ध जल से स्नान कराकर शिव जी को लोहे का छोटा त्रिशूल अर्पित करना चाहिए। यह शनि और राहु के दोषों को शांत करेगा। नंबर 3, यदि पुराने कपड़े दान किए गए हों तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए जरूरतमंदों को नए वस्त्र दान करो। साथ ही घर में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर क्षमा मांगो। नंबर 4, यदि किसी ने गलती से टूटी हुई वस्तुओं का दान कर दिया है तो दोष को कम करने के लिए घर में गाय को भोजन कराओ और किसी मंदिर में नया बर्तन दान करो। नंबर 5, अगर सफेद तिल का दान कर दिया है तो पितरों का श्राद्ध पुनः विधिपूर्वक करो और तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। शिव ने कहा, पार्वती, मनुष्य से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सही ज्ञान और निष्ठा से उन गलतियों को सुधारना भी संभव है। मौनी अमावस्या पर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वह शुभ कर्म करे और पवित्रता का पालन करे। शिव जी की बातें सुनने के बाद रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। अब मैं इन बातों को अपने जीवन में अपनाऊंगा और दूसरों को भी बताऊंगा। माता पार्वती ने कहा, जो भी व्यक्ति शिव जी की बताई गई इन बातों का पालन करेगा और इन 5 चीजों के दान से बचेगा, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होगा। मौनी अमावस्या पर शुभ कर्म करने से भगवान शिव और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ ने कहा, अब मैं सभी मनुष्यों से कहना चाहता हूं कि मौनी अमावस्या के दिन ध्यान, दान और तपस्या अवश्य करें, लेकिन इन 5 चीजों के दान से बचें। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस कथा से हमें सीख मिलती है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। यह आपके शिव जी के प्रति प्रेम और आस्था को दर्शाएगा।